Hello guys, Sudan factions agree to 72 hours ceasefire as foreigners are evacuated. सूडान ने वार्निंग फैक्शन एग्री हुआ है 3 दिन के लिए सीज फायर यानी 72 आवर सीज फायर जो कि ट्यूसडे शुरू होगा, जिसमें वेस्टर्न अरब और एशियन नेशंस अपने इस लोगों को वहां से निकालेंगे। सूडान आर्म्ड फोर्सेस ने कहा है कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया ने शांति में भूमिका निभाई है। अमेरिका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ने अनाउंस किया है एग्रीमेंट फर्स्ट और कहा है कि फॉलो करेगा 2 दिन का इंटेंस नेगोशिएशन। टू साइड्स वो शुरू में इस डील से प्रभावित नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस डील को मान लिया है। फाइटिंग दोनों सेनाओं के बीच हुआ है, जिसमें एसएएफ है और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस है। ये एक देश की 2 सेनाएं हैं जो आपस में भिड़ गई हैं 15 अप्रैल से और किल किया एटलीस्ट 427 लोगों को। नॉकड आउट है हॉस्पिटल्स एंड अदर सर्विसेज, टर्न रेसिडेंटियल एरियाज इनटू वॉर जोन्स। जहाँ नॉर्मल लोग रहते थे, साधारण लोग, वहीं से उन्होंने वॉर जोन बना दिया, वहीं युद्ध की एकदम मैदान बना दिया और वहीं पर लोगों को सुला दिया, शमशान घाट बना दिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड यूनाइटेड स्टेट ने अर्ज किया है एसएएफ और आरएसएफ से इमीडिएटली और फुल्ली अपहोल्ड करने के लिए सीज फायर, ब्लिंकन सेड इन अ स्टेटमेंट। तो अमेरिका ने प्रार्थना की है कि भैया आप दोनों अभी रुक जाइए, कुछ समय के लिए सीज फायर कर लीजिए ताकि फॉरेन लोग जो दूसरे देश से आए लोग हैं वो वापस आ जाए। उन्होंने कहा है कि यूएस ने कोऑर्डिनेट किया है रीजनल, इंटरनेशनल और सूडानी सिविलियन इंटरेस्ट के साथ क्रिएट करने के लिए कमेटी जो कि ओवरसी करेगी वर्क ऑन अ परमानेंट सीज फायर एंड ह्यूमैनिटेरियन एग्रीमेंट। तो ह्यूमैनिटेरियन अरेंजमेंट यानी इंसानियत के लिए वही हो सकता है युद्ध रोक दें, साथ में एक परमानेंट सीज फायर भी हो सकता है, क्योंकि अभी 3 दिन के लिए रुका युद्ध विराम, हो सकता है आगे इसको और रोक दिया जाए। आरएसएफ ने कंफर्म किया इन खार्तूम कि इसने एग्री किया सीज फायर के लिए स्टार्ट है मिडनाइट से फैसिलिटेट करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स को। हम लोग अफर्म करते हैं अपनी कमिटमेंट टू कंप्लीट सीज फायर ड्यूरिंग द ट्रूस पीरियड, द आरएसएफ सेड। आरएसएफ ने कहा है कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारी कमिटमेंट है, हम वचन देते हैं कि हम हमला नहीं करेंगे 3 दिनों के लिए, यानी जब तक सीज फायर रहेगा। एसएएफ ने कहा है ऑन इट्स फेसबुक पेज कि वो भी एग्री हुआ है ट्रूस डील के लिए। अ कोलिशन ऑफ सुडानी सिविल सोसाइटी ग्रुप जो कि पार्ट है नेगोशिएशन के ट्रांजिशन में टू डेमोक्रेसी वेलकम किए न्यूज़ को। Ahead of the evening truce announcement, air strike and ground fighting shook Omar Damman, one of 3 adjacent cities in the capital region, and there were also clashes in the capital Khartoum, Reuters reporter said. तो Reuters रिपोर्टर के हिसाब से कि युद्ध हुआ है और कहाँ कहाँ हुआ है वो हम बताने जा रहे हैं। एयर स्ट्राइक हुई है, ग्राउंड फाइटिंग हुई है ओमर डाम में जो कि एडजेसेंट सिटी है 3 ठो, जिसमें कैपिटल रीजन है, साथ में कैपिटल खार्तूम है, वहाँ पे युद्ध हुआ है। डार्क स्मोक इन्वॉल्व है स्काई में, मतलब काला धुआं पूरे स्काई में फैल गया नियर द इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेंट्रल खार्तूम में जो कि एडजेसेंट है, जुड़ा हुआ है आर्मी हेडक्वार्टर से। और बूम्स ऑफ आर्टिलरी फायर रटल द सराउंडिंग, तो आर्टिलरी फायर भी हो रही है साथ में। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि जो वायलेंस है कंट्री में वो फ्लैंक हुआ है रेड सी को, हॉर्न ऑफ अफ्रीका को और साहिल रीजन्स को। रिस्क है कैटेस्ट्रॉफिक कन्फ्रेगमेशन का जो कि इनगल्फ करेगा होल रीजन को और बियॉन्ड। तो इससे क्या होगा कि जो पूरा सूडान है वहाँ के लोग आपस में भिड़ जाएंगे यदि ये युद्ध नहीं रुका तो, क्योंकि रेड सी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और साहिल रीजन्स वो इस युद्ध की महामारी को झेल रहे हैं, साथ में वो इसका जवाब भी देंगे वहाँ के लोग। अगर ये युद्ध नहीं रुका तो उन लोग भी आपस में भिड़ जाएंगे। सिक्योरिटी काउंसिल ने प्लान किया मीटिंग सूडान के साथ ट्यूसडे को। थाउजेंड्स फ्ली, 10 ऑफ थाउजेंड्स, 10,000 लोग जो थे इंक्लूडिंग सुडानीज और सिटीजन्स नेबरिंग कंट्रीज में वो वहाँ से चले गए हैं, इजिप्ट में, चाड में और साउथ सूडान में, क्योंकि इनस्टेबिलिटी हो रही है और जीना मुश्किल होता जा रहा है। फॉरेन गवर्नमेंट ने वर्क कर रही है ब्रिंग देयर नेशनल्स टू सेफ्टी, वो अपने लोगों को वहाँ से निकाल रही है। 165 व्हीकल कन्वेड टुक डजन्स ऑफ चिल्ड्रेन along with hundreds of diplomats and aid workers on a 800 kilometer 35-hour journey in searing heat from Khartoum to Port Sudan on a Red Sea. रेड सी से लोगों को लाया गया, बच्चे थे इसमें, बहुत ज़्यादा बच्चे थे, साथ में डिप्लोमेट्स थे जो अलग अलग देशों के डिप्लोमेट्स होते हैं वो भी थे, तो उन लोगों को निकाला गया है। दोस्त जो अभी भी रिमेनिंग है अफ्रीका के 3rd लार्जेस्ट कंट्री में, जहाँ पे 3rd ऑफ इट्स 46 मिलियन पीपल, उनको ज़रूरत है। इवन बिफोर द वायलेंस द सिचुएशन वाज इंक्रीजिंगली ब्लिक। युद्ध से पहले भी वहाँ के लोगों की स्थिति खराब थी और अब युद्ध के बाद तो स्थिति और ख़राब होती जा रही है और 46 मिलियन लोगों को वहाँ पे ज़रूरत है कि उनको निकाला जाए। वहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज है फूड का, क्लीन वाटर का, मेडिसिन का, फ्यूल का और लिमिटेड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी है, जिससे प्राइस जो है
साइक्रो स्केटिंग है, ऐसा डेप्टी यूएन स्पोकमैन फरहान हक ने कहा है। उन्होंने साइट किया रिपोर्ट्स ऑफ द लूटिंग ऑफ ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज, बहुत लोग जो खाने पीने के सामान आ रहे हैं उनको लूट ले रहे हैं। साथ में इंटेंस फाइटिंग हो रही है, भीषण फाइट हो रही है खार्तूम में और नॉर्थर्न ब्लू नाइल, नॉर्थर्न कूफान और दारफर स्टेट्स में, हिंडरिंग कर रही है रिलीफ ऑपरेशन। तो जो लोगों को निकाला जा रहा है उसमें दिक्कत आ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा तगड़ी लड़ाई हो रही है और दोनों फोर्सेस आपस में गजब की बमबारी कर रहा है एक दूसरे के ऊपर। फेसिंग अटैक्स, एड ऑर्गेनाइजेशंस among those withdrawing staff, and the World Food Program suspended its food distribution mission, one of the largest in the world. WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो सबको फ्री में फूड बांटती है जहाँ ज़रूरत होती है, उसने अपना प्रोग्राम फ्री में फूड बांटने का जिस देश में युद्ध हो रहा था वहाँ पे रोक दिया क्योंकि उसके ऊपर भी हमला हो रहा था। उसके जो लोग दे रहे थे वहाँ पे फूड, उनके ऊपर भी हमला हो रहा था, तो इसलिए उन लोग वहाँ से अपना प्रोग्राम सारा बंद करके निकल आए हैं। क्विक इवैक्यूएशन जो है वेस्टर्नर्स का, उनका मतलब है कि जो कंट्री है ये ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, ये कंट्री की इकोनॉमी पूरी तरह से खत्म होने वाली है और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ग्रेटर रोल फ्रॉम देम इन सपोर्टिंग स्टेबिलिटी, प्रेशर करेगी दोनों साइड्स के ऊपर स्टॉप करने के लिए वॉर को। ऐसा सोलेमन अवार्ड जो कि 43 ईयर ओल्ड एकेडमिक हैं इन ओमडुरमान। सेवरल नेशंस जिसमें कनाडा है, फ्रांस है, पोलैंड है, स्विट्जरलैंड है, अमेरिका है, उन्होंने हाल्टेड किया एम्बेसी ऑपरेशंस अंटिल द फर्दर नोटिस। फाइटिंग दावा करती है एनफ ओवर द वीकेंड फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ब्रिटेन, अपने एम्बेसी को निकाल लिया था। ट्रिगर किया है रश इवैक्यूएशंस का हंड्रेड्स ऑफ फॉरेन नेशंस बाय द कंट्रीज रेंजिंग फ्रॉम गुल्फ अरब स्टेट्स टू रशिया, जापान एंड साउथ कोरिया। अलग अलग देश के भाई यहाँ पे डिप्लोमेट्स फंसे हुए हैं, तो उन लोग को निकाला जा रहा है। जापान ने कहा है कि उसके सारे सिटीजन्स जिनको विश है लीव करने के लिए सूडान को, उनको इवैक्यूएट किया गया है। पेरिस ने कहा है कि उन्होंने अरेंज किया इवैक्यूएशन 491 पीपल का, जिसमें 196 फ्रेंच सिटीजन है और कुछ और 36 अदर नेशनलिटीज़ भी हैं। फ्रेंच वॉरशिप जो हेड की है पोर्ट सूडान के लिए पिकअप करेगी ज़्यादा इवैक्यूएस को। 4 जर्मन एयरफोर्स प्लेन्स इवैक्यूएट किए हैं मोर देन 400 पीपल वेरियस नेशनल्स के जो सूडान से ऑन मंडे। और वाइल द सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है मंडे को उसने इवैक्यूएट किया 356 पीपल को, जिसमें 101 सऊदी हैं और 26 अदर नेशनलिटीज़ भी हैं। सेवरल कंट्रीज़ ने मिलिट्री प्लेन्स भेजी हैं फ्रॉम डिजिबॉटी फैमिलीज जिनके चिल्ड्रन है क्राउडेड हैं इनटू स्पेनिश और फ्रेंच मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, वाइल अ ग्रुप ऑफ नन्स जो कि अमॉन्ग द इवैक्यूज हैं ऑन इटालियन प्लेन फोटोग्राफ्स में दिखाया गया है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने आस्ट किया है 15 मेंबर्स ऑफ द सेक्रेटरी काउंसिल यूज़ करने के लिए अपने क्लाउड को रिटर्न करने के लिए सूडान को टू द पाथ ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। इस्लामिस्ट ऑटोक्रेट ओमार अल बशीर को हटा दिया गया था पॉपुलर अपराइजिंग में 2019 में। आर्मी और आरएसएफ ने जॉइंटली माउंट किया था 2021 मिलिट्री कॉप, लेकिन 2 साल बाद वो फेल आउट हो गया ड्यूरिंग द नेगोशिएशन टू इंटीग्रेट एंड फॉर्म अ सिविलियन गवर्नमेंट। हुआ क्या था 2019 में डिप्लोमेटिक गवर्नमेंट थी यहाँ पे, तो इस्लामिक ऑटोक्रेट ओमार अल बशीर थे जिनको हटा दिया गया। वहाँ के देश ने अपने खुद के सरकार बनाए। 2 पावरफुल मिलिट्री सेना थी जिसमें आरएसएफ और एसएएफ थी, उन्होंने आपस में कुछ समय तक बात बनी, लेकिन 2 साल बाद हुआ क्या, उन लोगों ने फॉर्म करना चाहा सिविलियन गवर्नमेंट जो लोगों के हिसाब से चलेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, तो उन दोनों में आपस में युद्ध शुरू हो गया। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय।